अभिधान राजेंद्र कोश का चौथे भाग में 113वां शब्द स्थिरीकरण, स्थिरीकरण है। स्थिरीकरण यानी नियम ऐसा बनता है, दर्शनाचार का ये आचार है जहाँ पर जिस चीज का सॉल्यूशन हम निकालते हैं उसकी मूलभूत वजह ये है कि वो चीज को बैलेंस करना है। सॉल्यूशन कब होता है? बैलेंस करने के लिए। तो स्थिरीकरण का आचार ऐसा है जिसमें साधक बन चुका आत्मा, साधना के प्रति जिसका उद्देश्य स्पष्ट है, ऐसा आत्मा कभी चलित हो जाता है, तब उसको सॉल्यूशन लेवल पर जो बातें की जाती है, जो समाधान दिया जाता है, वो है स्थिरीकरण, वो है स्थिरीकरण। तो जैसे आत्मा भाव धर्मों में आगे बढ़ता है तो कई कई उसको कहीं ना कहीं डाउन फ्लो आता है, गिरने का होता है। तो स्थिरीकरण के आचार में शुरुआत नहीं है, लेकिन शुरुआत के बाद जहां रुकावट है वहां से वापिस एक नई गति है। कंस्ट्रक्शन करना अलग बात है और जो कंस्ट्रक्शन हो चुका हुआ फ्लैट उसको रिपेयर करना अलग बात है। एक व्यक्ति गाड़ी खरीदता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट अलग बात है, और जो गाड़ी को रिपेयर करना है वो अलग बात है। खरीदते वक्त उसको 50 लाख इन्वेस्ट करने पड़े, रिपेयर करने के बाद में उसको 5-25 हज़ार में रिपेयर हो जाता है। बिल्डिंग बनाने में उसको, अपने फ्लैट खरीदने में उसको 2-5 करोड़ लग गए होंगे, लेकिन कुछ चीज़ डैमेज हुई होगी तो 2-5 लाख में रिपेयर हो जाएगी। कहने का मतलब सम्यक दर्शन वो 100% है, सम्यक दर्शन को स्थिर करने के लिए कुछ डैमेज हुआ तो वो 1% है। तो स्थिरीकरण का आचार एक बेस्ट मैसेज है कि जहाँ पर तुम सॉल्यूशन करना चाहते हो वहाँ तक तुम चले जाओ। सॉल्यूशन के लिए हर चीज करनी ही करनी। तो दृढ़ संकल्प द्वारा जो अपनाया था और वहां तक लंबी यात्रा चली, दृढ़ संकल्प से अपनाए हुआ जो भी क्रम था, उसकी लंबी यात्रा चलने के बाद कहीं रुकावट आई, उसका सॉल्यूशन किया, उसका नाम स्थिरीकरण। दर्शनाचार के 8 आचार में आते हैं वो स्थिरीकरण है। तो स्थिरीकरण की आराधना जो है, उस स्थिरीकरण की आराधना सर्व जीवों के लिए, क्योंकि वो सारी की सारी आराधना आत्मधर्म से प्रारंभ होती है। अब अनुभव के बिना उसको स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, और जिसका अनुभव है उसके लिए ज्ञान ही यात्रा है, उसका आयुष्य यात्रा नहीं है, उसकी गति यात्रा नहीं है, उसका आयुष्य ही यात्रा है। क्योंकि एक गति बदल गई, दूसरी गति बदल गई तो गति बदलती है, आयुष्य बदलता है, गति के साथ जो जुड़ा हुआ है, सुख दुख बदलते हैं। अनुभव ऐसी चीज है वो सब जगह साथ में रहती है, और कहीं वो गिरा हुआ है तो वो पूर्व की जो साधना होती है वो स्मृति में आते वो वापिस वहां से प्रारंभ करता है जहां तक उसका लेसन अनकम्प्लीट था। यानी कि जब तक कंप्लीट था वो तो कर दिया, अब आगे बढ़ना है तो वहां से ही प्रारंभ करेगा, 1-2 से प्रारंभ नहीं करेगा। जितने लेसन उसने, जितना होमवर्क उसको पता चला उसने तो कर दिया, वहां रुका है, इससे आगे बढ़ना। स्थिरीकरण वो आत्मा पूर्वभव की साधनाओं में, या तो पूर्व की साधनाओं में जहां पर रुकावट आई थी वहां पर आगे बढ़ता है, जहां पर गिरावट आई थी वहां से वापस आगे बढ़ता है। तो साधनाओं के बल पर स्थिरीकरण जरूरी है। एक व्यक्ति बिजनेस करता है और वो बिजनेस में कहीं रुक जाता है तो सॉल्यूशन खोजता है, छोड़ नहीं देता है। इसी तरह ज्ञानी कहते हैं कि जहां पर आप रुकावट है उस रुकावट को लेके उसकी कंडीशन पूरी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर सिद्धताम चारित्र आदिशु स्थैर्यम हितो, जित कल्प का जो आचार है उसमें कहते हैं कि चारित्र आदि में जो स्थिरता न हो उसको स्थिरता प्रदान करना, वो है स्थिरीकरण। यानी कि व्यक्ति को कोई चीज़ों से खुशी नहीं मिलती है, अच्छे विचारों से खुशी मिलती है। किसी को कुछ देना हो और श्रेष्ठ कुछ साबित करना हो, देना भी श्रेष्ठ है कि नहीं वो साबित करना हो, तो वो है सिर्फ उसकी आध्यात्मिक शक्ति या उसका जीवन की पवित्रता, जो विचार दान से हो सकता है। जो भगवान ने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया, मग्ग दयाणम, देशना दान, मार्ग बताया, विचारों का आदान प्रदान हुआ, मन का समाधान किया। तो जो भी गौतम स्वामी है तो समाधान किया, चंड कोशी के तो समाधान किया, क्यों किया भाई?
वो साधना से थोड़े पीछे थे, बहुत दूर नहीं थे। चंड कौशिक को भी समाधान मिल सकता है, और चंड कौशिक को यदि समाधान मिल सकता है तो फिर हर किसी को समाधान मिल सकता है। तो यहाँ पर हर जगह पर एक ही टारगेट बनता है कि अपने आप को पहचानने वाला वो कितना बल लगा सकता है, क्योंकि आत्मा की जो भूमिका है वो तो हर जगह पर समान है। आत्मा कहीं पर भी आप जाओगे, कहीं पर भी वो आत्मा कोई भी गति धारण करेगा, तो आत्मा के धर्म में आनंद, ज्ञान, दर्शन, चारित्र में कोई फर्क आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जो स्वरूप ज्ञानियों ने देखा है, उसके ज्ञान में उस स्वरूप प्राप्ति करने का परम पुरुषार्थ जो हुआ है, और प्राप्त करने के बाद उनकी जो शाश्वतता आज बरकरार यानी कि नित्य है, शाश्वत निश्चितता हो गई है, तो उसका मतलब ये है कि जो परिवर्तनशील है, जो बदलने वाला है, उस पर इतनी प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं, इतनी कोई आवश्यकता नहीं है जो परिवर्तन होने वाला है उसमें, क्योंकि वो तो भी दूसरे के हाथ में है, कर्मों के हाथ में। अज्ञानता के कारण ये सारी चीजें बनती रहती है, अज्ञानता के कारण। उससे अपनी आत्मा के लिए जो स्थिरीकरण का समय निकालना चाहिए, अपनी आत्मा के लिए भाव धर्म की बार बार अनुभूति करनी चाहिए, भाव धर्म से बार बार जुड़ना चाहिए, ये साधना का क्रम बढ़ता रहे, उसे स्थिरीकरण की आवश्यकता नहीं रहती। स्थिरीकरण की आवश्यकता जो रुका है, गिरा है, उसके लिए है। तो रुका कहाँ से है, कहाँ पर रुक गया है? भाव धर्म में। सिद्धताम चारित्र आदिशु स्थैर्यम हितो, जो अपने साधना दशा में, अपनी साधना दशा में, अपने चारित्र जीवन में उसे अनबैलेंसिंग लगता है। भगवान महावीर स्वामी ने मेघ कुमार को क्या समझाया? मेघ कुमार को क्या समझाया कि भाई तुझे जो करना वो कर, पहले तू अपना पास्ट देख, अपना खुद का मन तरास। जब उसने अपने शरीर को छोड़ा, अपनी दुखदायी स्थिति को सोचना छोड़ दिया, तो पूर्व की स्थिति आंख के सामने आई तो सब विसर्जित हो गया। उसको मेमोरी पावर में ले गए, स्मरण में ले गए, और उसकी स्मरण की उसकी स्मृति स्मरण इतना बलवान हो गया कि पूर्व के भव में, हाथी के भव में जो दुख सहन करते हुए जो भाव आया था, उस भाव से वापस कनेक्ट होने का बोला। हाथी के भव में दुख सहन किया वो बड़ी बात नहीं थी, भाव धर्म के साथ, खुशी के साथ तूने सारा जीवन छोड़ दिया था, वो बड़ी बात। खुशी के साथ, तो खुशी के साथ जो जीवन छोड़ दिया था, वो खुशी के साथ वापस जीवन में प्रवेश करना, तो जो खुशी चली गई थी वापस लाने का जो भाव था, वो जो उनको मैसेज दिया, वो स्थिरीकरण। तो भगवान ने कई आत्माओं को स्थिर किया। चंड को क्यों किया? तो के पूर्व के भावों के कारण। गौतम स्वामी को क्यों किया? कि भाई आपके भाव सही है, थोड़े सेट करो, करीब थे ना। तो जो आत्मा के करीब है वैसा जीव, उसे आराम से स्थिरीकरण कराया जाता है। जो जीव पूर्व में साधना की थी और वो साधना से रुका है, उसका स्थिरीकरण कराया जाता है। जिसको कुछ प्राप्त करने का बहुत सारा भाव है, उसे शायद कुछ कहते हैं तो वापिस उसे लगता है कि हाँ मैंने ये तो किया हुआ है, तो स्मृति के स्तर पर, स्मृति के स्तर पर उसकी जागृति आती है, तो वो जागृति उसके लिए स्थिरीकरण बन जाता है। क्योंकि सम्यक दर्शन की भूमिका के बाद ही स्थिरीकरण है। सम्यक दर्शन की भूमिका स्थिरीकरण नहीं है। सम्यक दर्शन एक लंबी यात्रा है, और स्थिरीकरण उस यात्रा में रुके हुए व्यक्ति को वापस आगे बढ़ना है। तो अनुभव दशा जरूरी है, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन हमें स्पष्ट बोध कराता है कि संसार की अवस्था में तेरा क्रम, तेरी व्यवस्था क्या है, वो तू चेक कर संसार की अवस्थाओं में। क्योंकि संसार में जो लोगों ने अपने परिणाम को चेक किया है, तो उसे पता है कि ये कर्म अपने आप बदलने वाले हैं। ये कर्म बदलने के लिए मैं यदि भी मेहनत करूं, तो मेरा अवसर वो सारा गवा जाएगा, मेरा अवसर अब मेरे हाथ से चला जाएगा। सबसे ज्यादा अवसर मुझे मेरी आत्मा की स्थिरता में लाना था। धर्मात् विसिदताम तत्र चारुवचनम चातुर्यात् अवस्थापने। वचन सारोद्धार का, धर्म में दुख का चिंतन क्लेश करने वाला जीव वो कैसे आगे बढ़ सकता है? यानी कि धर्म में जो दुखी है, धर्म करते भी जो संक्लेश में जी रहा है, उसके लिए परमात्मा के मधुर वचन, सम्यक ज्ञान के मधुर वचन,
चारुवचनम चातुर्यात्, चारु वचन से उसकी स्थिरता रहती है। स्वगत परगत धर्म व्यापाराम स्थिरत्वम आदि आदि ने 50 में स्वधर्म और अन्य धर्म, उसमें रहा हुआ जीव, स्वधर्म और परधर्म, उसमें रहा हुआ जीव, वो धर्म ज्ञान, धर्म बोध, धर्म भावना से पूर्ण रूप स्थिर किया जाता है। धर्म में रहना है उसकी भाव है। जिसको कमाना है वो मार्केट में जाएगा ना, कमाना ही नहीं है वो क्या करेगा। जिसको बीमारी है वो हॉस्पिटल जाएगा ना, जिसको बीमारी नहीं होकर क्या जाएगा। जिसकी जीवन व्यवस्था में वास्तविक उसे सुकून चाहिए तो उसे वो करना है। अब सुकून की व्याख्या है, किसी को पैसे में लग रहा है तो वो अनुसरण करता है, किसी को भोजन में लग रहा है वो अनुसरण कर रहा है, किसी को मान सम्मान में लग रहा है वो अनुसरण कर रहा है। तो जो अनुसरण हो रहा है वो सुकून के लिए हो रहा है। बस परिस्थिति बदल जाती है, या तो वो सुकून अध्यात्म स्तर का है या तो वो सुकून संसार के स्तर का है। और संसार का जो सुकून है वो गलत फहमी है, भ्रम है। इसके लिए उससे वो जल्दी मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि भ्रम जब तक पता नहीं चले तब तक उस भ्रम से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक दोष में उसे दुख नहीं दिखे तब तक दोष से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक सुख पराधीन है और वो सुख की यात्रा वो वास्तविक दुखदाई है, वो सोच नहीं आए, तब तक उस सुख से वो दूर नहीं हो सकता है। क्योंकि कर्म ने सेट अलग किया है, कर्म का खेल ही अलग है। क्यों सैनिक का पूरा धन चला गया, सैनिक का धन क्यों चला गया, राजपाट क्यों चला गया, मगध सम्राट का पद क्यों चला गया, उसका बेटा उसको मारने के लिए क्यों राजी हुआ, कौणिक ने उसको इतने सारे दुख क्यों दिए। राजा के जीवन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ। राजा के पास कंट्रोल नहीं था, राजा के पास कंट्रोल था पैसे का, राजपाट का, पद का, बल का। तो ये सारा कंट्रोल फेल हुआ। किसके सामने, बेटे के सामने नहीं, लोगों के सामने नहीं, किसके सामने, कर्मों के सामने। यानी रिमोट किसके पास है। कोई ऐसी अवस्था है जो तुम्हें पराधीन बना देती है, ऐसी कोई अवस्था है जो जिसमें तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई चीज है, उस चीज के साथ तुम कितनी भी फाइट करो वो बदलने वाली नहीं है। बदलना व्यक्तिगत रूप से अस्तित्व के लिए है, अपने आप को बदलना है। क्यों बदलना है, वजह क्या है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है, उससे वो छू भी नहीं सकता। आत्मा को मोक्ष में जाते हुए वो रोक नहीं सकता। कौन, कर्म, कौन, दुख, कौन, बाह्य सारी समृद्धि और सुख। आत्मा को मोक्ष में जाते हुए रोक नहीं सकता, आत्मा को भाव में स्थिर रखने की रोक नहीं सकता, आत्मा को प्रायश्चित यानी कि शुद्धि के लिए, परिणाम के लिए रोक नहीं सकता। तो वो बलवान का कमजोर वो तय कौन करेगा। जिस उसके हाथ में रिमोट है तो तुम कमजोर, तुम्हारे हाथ में ज्ञान है तो वो कमजोर, अनुभव है तो वो कमजोर। तो जिसका भाव धर्म प्रकट होता है उसको और आनंद मिलता जाता है। आनंद रुकता ही नहीं है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ आनंद, सिद्धमोर संपूर्ण आनंद शाश्वत है, सम्यक दर्शन से आगे बढ़ के केवल ज्ञान का, मोक्ष का है। अब आनंद में कभी रुकावट आती नहीं है, लेकिन आनंद प्रारंभ तो होना चाहिए ना। इसके लिए सम्यक दर्शन का नेचुरल पावर जो है वो विदाउट सपोर्ट, विदाउट एनी कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है, किसी के बंधन में नहीं रहता है, वो नेचुरल आनंद है। इसके लिए भाव धर्म उसके लिए स्व पर कल्याण बन जाता है। स्व पर गत, स्वगत परगत धर्म व्यापाराणाम स्थिरत्व आधीने वयन क्रिया साहित्यणम संयमे स्थिरम करोति इति स्थिरीकरणम। सम्यक वाणी से, सम्यक क्रिया से, सम्यक जीवन में साधक को जो स्थिरता प्राप्त होती है, वयनम क्रिया साहित्यनम, जो वचन तुम्हें हेल्प करे, जो वचन से तुम्हें सुकून मिले, वो आनंद आए। एक व्यक्ति को आईसीयू में एडमिट किया है, मेडिकल में एडमिट किया है, और वहाँ सारे कंसल्टिंग होते रहते हैं, 3 डॉक्टर आते रहते, चेक करते हैं, और बीमारी है तो कि ये रिपोर्ट कराने, वो रिपोर्ट कराने, चेक करने, रिपोर्ट 2-3 दिन में आते हैं। वो इंतजार करता रहता है, सब मेमोरी एक ही जगह पर रुकी है, डॉक्टर क्या कहेगा, रिपोर्ट में क्या आता है, बाद में क्या करना है, कब यहाँ से निकलूँ, एक ही इंतजार होता है। और डॉक्टर कहते हैं कि अभी और आपने 10 दिन तो रुके, अभी 3 दिन और रुक जाओ, 3 दिन थोड़ा हो जाए, 80-90% तो रेडी हो गया है। अब उसे जो पहले दिन था ना, ऐसा विचार नहीं है, बदल जाता है, क्योंकि तीसरे 3 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है। अब उसे मन में लग रहा है कि हाँ अच्छा है। एक रिपोर्ट से
डॉक्टर की बातों से उसे कॉन्फिडेंस आता है कि अब मुझे अच्छा है। परमात्मा के वचन से अपने ज्ञान में, अपने धर्म में उसे आनंद आता है। सम्यक्त वाणी वयन क्रिया सहायत्यायनम संयमे थिरी करती इति थिरीकरणम। भगवान के वचनों से उसके परिणाम में जो ताकत बढ़ती है उससे वो और आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि वचन व्यक्ति के नहीं है, वचन केवल ज्ञानी के है। वचन होठों से नहीं आए, वचन केवल ज्ञान की भूमिका के बाद आया है। वचन जो बोलने वाले हैं वो व्यक्ति संसार में नहीं रहने वाले, अब मोक्षकारी वचन बोलने वाले, क्योंकि मोक्ष में जाने वाले अंतिम भव है। तो ऐसे जो वचन है जिनको अनंत आनंद दिया है, जिसका अनंत ज्ञान है, इसको अनंत आनंद है, जिसका अनंत दर्शन है, अनंत श्रद्धा है, अनंत चारित्र है, जिसकी अनंत शांति है, ऐसे जीव से जो वचन निकलता है वो वचन 100% सुखकारी होता है। 100%। अब उस वचन को अपनाने वाला सुख पाएगा ही पाएगा, ऐसा विश्वास, सम्यक दर्शन, ऐसा निश्चय उसे उस वचन से दूर तो नहीं होने देता है, लेकिन इस वचन का बख्तर, इस वचन का रक्षा कवच ऐसा होता है कि बाहर के मिथ्या वचन उसे परेशान नहीं कर सकते, अनबैलेंसिंग, डिस्टर्ब नहीं होता है। भगवान के वचन कहाँ से निकले? एक नॉर्मल भी आप गार्डन से निकलते हो, फ्लावर्स के गार्डन से, तो भी महक आती है। एक कोई ऐसी साउथ इंडियन होटल से निकलते हो तो भी स्मेल आती है उसकी। एक सेंट की दुकान से निकलते तो भी स्मेल आती है। कोई ऑलरेडी गाड़ी कोई टायर गैरेज वाला है तो भी अलग स्मेल आती है। जो जहाँ है वहाँ से आप निकले तो वहाँ वो सारे स्मेल, सारी वहाँ की जो कंडीशन है वो आपको पता चलती है। केवल ज्ञानियों के वचन जो निकले हैं, देशना जिसे कहते हैं, वो केवल ज्ञानियों के वचन निकले हैं तो उसे अनुभव में आता ही है। यदि उसे कल्याण की भावना है तो भगवान के वचन स्थिरीकरण में सहायता करते, उसे बैलेंस में लाता है। चोयना प्रेरणा नियोजना इति अर्थ। वो अपनी स्व शक्ति को, स्व चेतना को, प्रेरणा, इंक्यूजन पावर को बढ़ाता है, और वो इंक्यूजन पावर बढ़ता है उसके बाद उसे डिस्टर्बेंस नहीं। अब जिसके पास कोई भी चीज का ज्ञान है ना, उस चीज में उसे डाउट्स नहीं होते, जो चीज का ज्ञान उसमें डाउट्स नहीं होते। एक रसोईया महाराज छोटे छोटे कैटरस ठेका लेता है, वो एक साल में इतना कॉन्फिडेंस आता है उसके 50, 100, 200 ठेकों में, फिर जो 200 लोगों की रसोई बनाता है उसके ऊपर 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट लेगा, ले लूंगा कहीं नहीं। क्यों? वो तो 200 की कैपेसिटी, 10,000 की कैपेसिटी कैसे आई? कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस। वो चिंतन जैसे जैसे करता है, यानी कि समझदारी बढ़ती है, पावर बढ़ता है, तो उसका विश्वास होता है कि कर पाऊंगा। सम्यक दर्शन की भावना उसकी इतनी बढ़ती जाती है, उसे विश्वास होता है कि मेरे जीवन के अंदर अब मेरी चेतनाओं से बाहर में नहीं जाना है, मुझे मस्त है, क्योंकि संसार का स्वरूप उसके सामने है। जो संसार है बाहर वो उसका नहीं है, अंदर जो संसार था वो उसे पता चल गया कि बाहर की दुनिया में जो गेम हो रही है वो बाहर की दुनिया नहीं है, मेरे अंदर भी वो गेम है। बाहर की दुनिया में जो संकलेश है वो मेरे नहीं है, बाहर की दुनिया में संकलेश मेरे थे, इसके लिए बाहर मुझे दिखते हैं। तो जो जो भी संकलेश है, जो परिणाम है, जो झूठ मूठ है, जो माया दम्भ है, वो मेरे में से निकल जाए, मैं यहाँ से पार हो जाऊंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये तो मैं नहीं हूं तो भी चलने वाला है, मैं नहीं था तो भी चलने वाला है, तो मैं वहां क्यों कनेक्ट हूँ? स्थिरीकरण का सीधा कनेक्टिविटी एक है कि तू अपने आप को बेस्ट बना सकता है। स्थिरीकरण का सीधा भाव ये है कि तू अपने आप को बेस्ट बना सकता है। यहाँ पर अज्जा सोढ़ा थीरी कहो एवं से अभिवयते थीरीकरणे अब्बा। यहाँ पर अषाढ़ा भूति का दृष्टांत कहते हैं, अज्जा साढ़ो थीरो, अषाढ़ा भूति का दृष्टांत देते हैं थीरीकरण का। अभविया अषाढ़ा भूति का दृष्टांत कहते हैं, अषाढ़ा भूति उनके जीवन में वो अनबैलेंसिंग हो गए। अब साधना के जीवन में साधना बढ़ती तो रहती है, साधना बढ़ते बढ़ते कभी ऐसा कोई ज्ञान का भाव छूट गया, ज्ञान से दूर हो गया, सम्यक ज्ञान से, तो शायद कब गिरना होता है, लेकिन गिरे हुए को भी बेस्ट चांस है, वो आगे बढ़ता है। जिसने ऑलरेडी एजुकेशन लिया है तो वो शायद उस एजुकेशन से कंसल्ट तो था, पढ़ा लिखा तो था, शायद 1, 2, 3 साल शायद गैप आ गया, लेकिन जब भी उसे हाथ में किताब आएगी तो पास्ट मेमोरी क्रिएट होगी, तुरंत पता आ जाएगा। जिसने साधना की है, साधना अनुकूलता के समय में तीव्र साधना की है, वो तीव्र साधना के संस्कार ऐसे पावरफुल हो गए हैं, शायद कभी वो साधना के भाव शायद कुछ वजह से नहीं रहे, भाव बदल गया तो वो साधना के भाव शायद अभी नहीं आएंगे।
शायद कोई ऐसी भयंकर बीमारी आ गई जिसके कारण उसका ऑलरेडी सचेतन अवस्था चली गई, बेहोश है, अनकॉन्शियस है। ऐसी अवस्था में शायद मिस हो गया, या तो कोई कर्मों के उदय के कारण मिस हो गया, या कोई परिस्थिति में अपने मन के विचारों को उसने डाउनफॉल कर दिया। लेकिन उसकी जो पास्ट प्रैक्टिस थी, उसने भूतकाल में जो साधना के लिए परम पुरुषार्थ किया था, वो सारा डेटा जमा है, वो सारा चित्र, ड्राइंग, प्रैक्टिस उसने की हुई है। अब जैसे वो टाइम मिला, तुरंत वो रीमेमरी, तुरंत चार्ज हो जाएगा कि हाँ ये तो पता है, ये तो पता है। इसके लिए एक बार जो शिक्षा सही ढंग से हुई है ना, वो मेमोरी में अपलोड हो जाती है, बाद में वो कहीं नहीं जाती। शिक्षा सही होनी चाहिए। धर्म के वचन जिसके जीवन में सही ढंग से स्वीकार किए हैं, उसे जब भी धर्म के वचन मिलेंगे ना, तो सबसे पहले धर्म अपने आप से जुड़ेगा। धर्म के वचन सही नहीं है, तब वो सारा अच्छे से अच्छी श्रेष्ठ क्रिया भी उसके लिए काम की नहीं है, क्योंकि धर्म के वचन तुम्हें भाव धर्म में और भावनाओं में ले जाता है। धर्म के वचन ज्ञानी के, केवल ज्ञानी के, केवल ज्ञान तक ले जाता है। तुम किसी छोटा बच्चा है, वो 4 पैर नहीं, छोटा बच्चा 10 महीने का ही है, 12 महीने का, वो चल नहीं सकता है, लेकिन हाथ से पैर से धीरे धीरे चलता है ना, तो उसे तुम बुलाते तो आता है कि नहीं आता है? क्यों? उसकी मेमोरी में है कि मुझे कोई बुला रहा है, आवो आवो आवो, तो आ जाता है ना। हाँ, ऐसे भगवान के वचन है। तुम्हें भगवान के वचन यदि ऐसा लग रहा है कि मुझे पुकार रहा है, मेरे लिए है, मेरी आत्मा को ऑलरेडी सुकून मिलेगा, तो तुरंत उनके नजदीक जाते हैं। केवल ज्ञानी के वचन केवल ज्ञान तक ले जाते हैं। इसके लिए धर्म की अभिव्यक्ति यदि हमारे विचारों में, हमारी श्रद्धाओं में नहीं बैठी, तो वो धर्म सारा का सारा शून्य के साथ जुड़ा हुआ है। शून्य, 1 2 3 4 1000, कुछ काम के नहीं। क्रिया 1 2 3 4 1000 अर्थ नहीं कोई। इसके लिए आषाढ़ाभूति जैसे साधक को, जो विशिष्ट साधना कर रहे थे, कुछ वजह से उनका डाउनफ्लो आया, लेकिन वापिस भगवान ने उसको 10 वैकालिक में वचन है, उसको वापिस स्थिर कर दिया। जैसे मेघ कुमार को किया ना, ऐसे यहाँ आषाढ़ीभूति की बात आती है। दृढ़ कर्ण है, निश्चित चूर्ण, इतना महान सूत्र है। धर्म से पतित, धर्म से शिथिल, धर्म से प्रमादी, धर्म से अविवेकी, धर्म से जो असम्यक है, ऐसे वचनों के लिए परमात्मा के वचन परम हितकारी, परम मधुर, परम कल्याणकारी अति दृढ़ता से उसकी स्थिरता करते हैं। महत्व की बात परमात्मा की मूर्ति की भी नहीं आई, परमात्मा के मंदिर की भी नहीं आई। महत्व की बात परमात्मा की क्रिया की भी नहीं आई, क्योंकि उन्होंने जो क्रिया की उसके लिए भी उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने जो तप त्याग किया उसके लिए उन्होंने भी नहीं बोला, क्योंकि उनके लिए महत्व उनकी क्रिया का, उनकी देह का, उनकी तपस्या का, उनके त्याग का नहीं था। उनके लिए महत्व उनकी आत्मधर्म की स्थिरता का था। क्योंकि जब अनंत काल तक उसे दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिर रहना है, तो उसका प्रारंभ तो करना पड़ेगा ना। तो उसका प्रारंभ दर्शन ज्ञान चारित्र के अनुभव से होता है, और वो अनुभव में यदि वो अनबैलेंसिंग, अस्थिर हो गया है, तो वापस स्थिर होना जरूरी है। साइकिल नहीं आए तो गिर जाएगा, आती है तो गिरने का चांस है, लेकिन ट्राई करेगा, नहीं गिरो तो अच्छी बात है। इसके लिए पास्ट प्रैक्टिस परफेक्ट चाहिए। सबसे स्टार्ट जब हो रहा है, स्टार्टिंग से बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहिए। जो ध्यान से पढ़ता है ना, उसके परसेंटेज क्यों आते हैं? किताब तो है नहीं लिखते वक्त वो एग्जाम के टाइम, लेकिन उसकी मेमोरी में स्टोरेज है कि मुझे इतना लिखना, इतना लिखना, इतना लिखना। जो एकाग्रता के साथ जो भी कार्य होता है, वो सबसे पहले आप उसके अधिकारी बन जाते हैं, वो आपका खुद का आप मालिक बन जाते हो, यदि एकाग्रता के साथ होता है, भाव के साथ होता है। और वही चीज वापिस सेकंड राउंड में उसी चीज में आप करना चाहोगे, और सामने कोई ऐसी कंडीशन आ जाएगी, तो जो रुक गए वहां से वापिस स्टार्ट होगा, जो रुक गए वापिस स्टार्ट होगा। कोई आदमी को 10 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो कोई कारण से किसी ने फंसाया है, तो नुकसान हो गया है। कोई गवर्नमेंट के ऐसे लो आ गए कि भाई ये जगह तो अभी उनकी डेवलपमेंट में जाएगी, तो उससे कोई प्रॉब्लम आ गया, नहीं हुआ। कल कोई उससे सजेशन लेगा कि नहीं लेगा? वो स्मार्ट है। कोई बोलेगा कि मेरे पास 2-5 करोड़ है, कैसे काम करना, बिजनेस करना है, क्योंकि उसको पता है कि उसका 10 का लॉस है। मार्केट में तो उसे ऐसा ही था कि वो तो 1000 करोड़ का आसामी है, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे अपडेट करता रहता है। तो जिसके अनुभव में 10 करोड़ कमाना कैसे वो पता है, जिसकी माइंड मेमोरी पावर स्ट्रांग है, वो 10 का माइनस हो या 100 का माइनस हो, कवर कर लेगा, क्योंकि पास्ट मेमोरी परफेक्ट थी। यानी कि जब भी हम कुछ अपनाए, जब भी हम कुछ सोचे, जब भी हमें कुछ करना है, तो बेस्ट करना, जैसे वैसे करके छोड़ ही नहीं देना।
और वो करने में हमारी आत्मा परमात्मा तक जुड़ जाती है। बोलो, भगवान ने तब किया फिर भी उसके बारे में नहीं बोला, उन्होंने पैसा दान दिया फिर भी नहीं बोला, उन्होंने कौशल किया इसके बारे में नहीं बोला, उन्होंने उपवास किए उसके साथ साथ सहन किया तो भी नहीं बोला। उन्होंने एक ही बोला, तेरी आत्मा केवल ज्ञान तक पहुंचे वो सब कुछ कर तू। इसके लिए अलग अलग रूट से बहुत सारे आत्मा केवल ज्ञानी हुए। नौकरसी करते हुए केवल ज्ञान मिला, नौकरसी करते करगुरु मुनि को केवल ज्ञान मिला, कौशक करते करते बाहुबली एक कदम उठाया केवल ज्ञान हो गया, चंड कोशिक प्रायश्चित करते करते परम सिद्धि को पाए। ऐसे कई आत्मा, धर्म रुचि अणगार, वो जहर की गोचरी वो खा रहे और वो प्रायश्चित कर केवल ज्ञान तक पहुंच गए। कितने आत्मा ऐसी है। तो केवल ज्ञान परमात्मा ने कही वो एक ही क्रिया से नहीं है। परमात्मा ने एक ही बात कही, अपा अपम जाने सबम जाने, एगम जाने सबम जाने। तो तेरी आत्मा को जान ले, बेस्ट, पिक्चर क्लियर। उसके लिए सारा बोध है। बहुदोष से मानुष से माँ सिर थिरी करने में यम। सभी जीवन में कर्म के कारण अनेक दोष होने हैं, लेकिन उस दोष को निकालने की जो भावना है, जो अपने अज्ञान से मुक्त होने की भावना है, वो प्रारंभ होना, उसका नाम स्थिरीकरण। बच्चा छोटा कुछ सीखता थोड़ी है स्टार्टिंग में, धीरे 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 सब कुछ सीखने के बाद उसे वापस टेस्ट में आना पड़ता है। स्टडी सीखा, टेस्ट लिया, टेस्ट में पास हो, बाद में आगे जाना है। तो जीवन में पूर्वभोग के दोष हो गए, कर्म के उदय में सब कुछ होगा, लेकिन उसके जीवन में जब सही रास्ता स्वीकारने का भाव होगा ना, उस दिन के बाद उसके जीवन में दुनियादारी अपने आप बदल जाएगी। वो धन ही उसके लिए धूल बन गया। धूल को निकालने में जोर लगता थोड़ी है। संसार के पदार्थ ही कचरा बन गया, कचरा निकालने में जोर थोड़ी लगता है। पूरा संसार की जो दुर्भावना है वो सारी बीमारी थी, अब बीमारी निकालने में वो इंतजार करता है कि अच्छा मुहूर्त आएंगे बाद में बीमारी निकालेंगे। वो तो तुरंत ही तय करता है कि जितना जल्दी उसे निकालो। तो जो साधक सारे बंधनों से मुक्त होना चाहता है, उसका स्थिरीकरण ऐसा होता है, वो परिवर्तन कठिन से कठिन हो तो भी स्वीकार करता है। सबसे बड़ी बात यह है, समणो असी संजतो असी, उत्तराधीन सूत्र। जो साधक है, जो संयत है, श्रमण है, ऐसे हितकारी प्रिय सुंदर वचनों से अन्य जीवों को भी स्थिर करता है। प्रभु की वाणी सुनना ही सुनना, प्रभु की वाणी जहां मिलती है, आत्मा के उपकारी मिलती है, तत्व ज्ञान बात सांगिकी मिलती है, वो वाणी भगवान का वचन वो स्वीकारना और सुनना ही सुनना। इसका मतलब यह है कि जो आत्म कल्याणकारी न हो, जो द्वाद सांगी रूप न हो, जो अध्यात्म वाला न हो, ऐसे वचनों का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि भगवान की वाणी सामान्य हो नहीं सकती और भगवान को पाने वाला साधक सामान्य कह नहीं सकता। तो वचन की कितनी बड़ी अहमियत, कितनी बड़ी ताकत है। समलोठ कंचने बम्बयारी, जो साधक है ब्रह्मचारी, ऐसा शब्द लिखा है उत्तराधीन सूत्र में। बम्बयारी समलोठ कंचने, ब्रह्म यानी आत्मा, शरीर यानी चरण। जो आत्मा भाव में रहता है, जो सदाचार में रहता है, उसका सद विचार उसे मिट्टी और सोने में भेद नहीं कराता है। वापिस, मिट्टी और सोने में भेद नहीं कराता है, क्योंकि जो मिट्टी है वो भी पृथ्वी काय का जीव है और सोना है वो भी पृथ्वी काय का जीव है। तो भेद क्यों करता है? क्योंकि सोना राग का कारण बनता है तो स्वीकारता है, मिट्टी है वो कचरा है मेरे काम का नहीं, द्वेष का कारण बनता है उसका त्याग करता है। तो राग द्वेष जो साधक है उससे नहीं जुड़ता है, उसका बैलेंस होता है। क्योंकि जब राजा है, उस राजा ने या तो सेठ ने या कोई भी जवाबदार व्यक्ति ने अपने बेटे को 1 किलो सोना दिया। अब जब बेटी की 2 साल के बाद शादी आई, कोई कंडीशन बदल गई, तो बेटे को बोले बेटा जो 1 किलो सोना दिया था ना वो लाने, अपने बेटे को अभी देना है उसको। तो कि बेटी को कैसे काम लगेगा, मैंने तो चेन बनाया, विटी बनाई है, मैंने ब्रेसलेट बनाया है, तो किस नहीं निकाल देंगे। राजा ने उसको 1 किलो सोना दे दिया। 1 किलो सोना में चेंज आया, आकार में चेंज आया। इसी तरह पिता के लिए दोनों सेम है, समान है। साधक के लिए मिट्टी और सोना दोनों समान है। साधक के लिए कर्म का सुख और कर्म ने दिया हुआ दुख दोनों समान है। साधक के लिए ये भव और अगले भव समान ही है, कोई लेना देना नहीं है। जीता है सिर्फ दृष्टा भाव से
कि ये जीवन मिला है वो जीवन व्यतीत हो जाए, अगला जीवन भी ऐसे ही व्यतीत हो जाए, मेरी आत्मा के जो भाव है उसमें मुझे परिवर्तन लाना ही नहीं है। मैं ऑलरेडी कहीं भी गति पे कहीं पर भी जाऊं, मेरा आनंद दर्शन ज्ञान चारित्र मुझसे कभी दूर हो सकता ही नहीं। एवं जहां सत्यो थिरीकरण कायव्यम निश्चित चूर्णिका, साधक प्रतिपल स्वयं को और अन्य जीवों को साधना में स्थिर करने का दर्शनाचार का जो सम्यक पालन है वो सम्यक पालन करता रहता है। ऐसी स्थिरीकरण की जो आराधना है वो मंगलकारी हो, ऐसी अभ्यर्थना